राज्यपाल के पार्ट 3 के साथ अपन हाजिर हैं वापस आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्य कार्यपालिका का विस्तार क्षेत्रों का उल्लेख। अनुच्छेद 162 में क्या कर रखा है? राज्य कार्यपालिका का विस्तार क्षेत्रों का उल्लेख कर रखा है। ठीक है। और इसमें कहा है कि राज्यपाल को वेतन कितना मिलेगा? 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और वो भी प्रति महीने। राज्यपाल की शक्तियों में देखो, शक्तियों में एक दुर्गादास बसु करके आते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़े समय के लिए राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के समान है। दुर्गादास बसु ने क्या कहा है कि थोड़े समय के लिए जो भी पावर राज्यपाल की होती है वो राष्ट्रपति के समान हो जाती है। अब देखिए, सविवेकीय शक्ति क्या होती है? सविवेकीय शक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में तो वो क्या करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रत्यक्ष में तो ये आ गई कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद और क्या कर सकता है प्रत्यक्ष के अंदर? यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, भाई राज्यपाल को लग रहा है कि यहाँ पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहे, तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन के लिए प्रतिवेदन दे देता है। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति शासन की क्या कर देता है? घोषणा कर देता है। ठीक है, मतलब यदि संवैधानिक तंत्र विफल होता हुआ दिख रहा है राज्यपाल का, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रतिवेदन भेजते हैं आगे। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति दोनों आपस में मंत्रणा करके एक निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। अप्रत्यक्ष सविवेक शक्ति में क्या आता है? अप्रत्यक्ष में यह होता है कि जब यदि त्रिकोण हो जाता है, त्रिकोण बन जाता है, मतलब ये हुआ कि त्रिशंकु विधानसभा के समय मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यदि किन्हीं 3 पार्टियां आप दे रखी हैं और तीनों को बहुमत नहीं मिल रहा है, त्रिशंकु हो जाता है, तो वो अपने विवेक से किसी एक को आमंत्रित करता है कि आप अपना सीएम बनाइए। और अगर राज्यपाल की राय में सीएम ने बहुमत खो दिया हो तो उसे त्यागपत्र भी मांग सकता है। राज्यपाल को लग रहा है कि सीएम के पास अब बहुमत नहीं है तो वो उसे त्यागपत्र भी मांग सकता है और विश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। अब देखिए, अध्यादेश जारी करने के संबंध में राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद किस में दे रखा है? 213 में। यदि विधानसभा सत्र अभी स्टार्ट नहीं है या नहीं चल रहा है और हमें कोई भाई आवश्यक कोई विधेयक की जरूरत पड़ रही है तो हम अध्यादेश जारी करके भी ला सकते हैं। और उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 213। तो अध्यादेश जारी करने के संबंध में राज्यपाल की शक्ति क्या है? अनुच्छेद 213। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के विस्तार के क्षेत्र में अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी कौन से क्षेत्र में कर सकता है? तो राज्यपाल राज्य कार्यपालिका होती है उसका जो विस्तार क्षेत्र है उसके अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तथा ऐसी परिस्थितियों में, जब क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तथा ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिन पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो, ठीक है, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। मतलब विधानसभा सत्र स्टार्ट नहीं है और आवश्यक रूप से कोई न कोई कानून लाना ही होता है तो हम अध्यादेश जारी करवा देते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के 6 माह के भीतर, राज्यपाल जब अध्यादेश जारी कर लेता है तो 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सत्र होना भी जरूरी है। ठीक है, अध्यादेश जारी किया और उसके 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा या विधानमंडल का सत्र होना जरूरी है। ठीक है, तो वैधता अध्यादेश की कितनी हो गई? 6 सप्ताह या 42 दिन। अध्यादेश की जो वैधता है वो कितनी हो जाएगी? 6 सप्ताह या 42 दिन। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल की वित्तीय शक्ति क्या होती है? राज्यपाल क्या करता है? अभी बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। राज्यपाल जो बजट को है ना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। ठीक है, और इसकी वित्तीय शक्ति क्या है कि जो धन विधेयक है
धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक को क्या करेंगे, राज्यपाल से पूर्व स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद ही उसको विधानसभा में रखा जाएगा। ठीक है। राज्य की जो आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, और जो राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो किसके नियंत्रण में होती है, राज्यपाल के नियंत्रण में होती हैं। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 267, ये जरूर ध्यान रखना है। राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो राज्यपाल के नियंत्रण में होती है और अनुच्छेद 267 के अनुसार। अब देखिए संचित निधि क्या होती है। संचित निधि के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 267, और आकस्मिक निधि के लिए 267। अब देखिए अनुच्छेद 243 फर्स्ट, अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत प्रति 5 वर्ष बाद राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करता है। हर 5 साल के बाद में राज्यपाल क्या करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। और ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब ये जो वित्त आयोग है ये कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संविधान के अनुसार है। ठीक है, संविधान में लिखा हुआ है वित्त आयोग के बारे में। अब देखो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं, क्या होती हैं विधायी शक्तियां, देखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियां मतलब कानूनी रूप से कौन कौन सी इनके पास शक्तियां हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, मतलब राज्य विधानमंडल में क्या आता है, एक तो विधानसभा आती है, विधान परिषद आता है और राज्यपाल आता है। जिस प्रकार संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है। अतः वह राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है और सत्र अवसान करता है। सत्र आहूत मतलब सत्र को बुलाता भी है और सत्र को समाप्ति की घोषणा भी करता है। तो दोनों कार्य करता है, सत्र आहूत करना और सत्र अवसान करना। और ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 174 मतलब 174 के अंदर। तो सत्र आहूत और सत्रावसान, ठीक है, सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना अनुच्छेद 174 के अंदर। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 के अंदर क्या दे रखा है भाई, कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल में लंबित विधेयक के विरुद्ध संदेश भेज सकता है। यदि कोई विधेयक है जो विधानमंडल में लाया हुआ है लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है, इसको पारित नहीं किया गया है, तो उसके विरुद्ध संदेश भेज सकता है। तो ये संदेश किस में भेजेगा, 175 के अंदर। ठीक है। 176 में क्या दे रखा है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। ठीक है। अब अभिभाषण कितने बार देता भाई, एक तो नववर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक में, भाई नया साल है उसका पहला सत्र हुआ और उसकी पहली बैठक में एक बार अभिभाषण दे दिया। और एक कब देता है, नवनिर्वाचित सदन में, नवनिर्वाचित सदन में जब नई नई सरकार बनती है तो एक बार वो अपना भाषण देते हैं। आर्टिकल 200 के तहत, आर्टिकल 200 क्या करता भी, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। मतलब यदि कोई विधेयक है जो राज्यपाल को पसंद नहीं आ रहा है तो वो क्या करेंगे, उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है। और कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 200 के तहत। ठीक है। तो 200 के अंदर सीधा विधेयक कहाँ चला जाता है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अब देखिए राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं, आर्टिकल 161 के अनुसार। ठीक है। तो न्यायिक शक्ति में कौन जाता है, आर्टिकल 161। तो राज्यपाल न्यायिक शक्ति के तहत राज्य कार्यपालिका विस्तार क्षेत्र में किए गए अपराध पर किसी भी अपराधी की सजा का लघुकरण, दंड की प्रकृति में बदलाव या आम माफी दे सकता है। मतलब 161 के तहत जो उसके राज्य कार्यपालिका का जो विस्तार क्षेत्र है उसके अंदर यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर लिया है तो अपराधी की सजा को क्या कर देगा, कम कर सकता है, मतलब लघुकरण हो गया। और यदि दंड की जो प्रकृति है इसके अंदर भी बदलाव कर सकता है और आम माफी भी दे सकता है, आम माफी भी दे सकता है। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मृत्युदंड को
राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी मतलब कोई छोटी मोटी सजा है तो उसको माफ भी कर सकता है, या उसकी प्रकृति में बदलाव भी कर लेगा, उसको कम भी कर लेगा। मान लो 10 साल किया तो 7 साल कर दी। ठीक है, या परिहार, परिहार कर सकता है। परिहार का मतलब वापिस भेज सकता है न्यायिक जांच के लिए। ठीक है, तो परिहार भी कर सकता है। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं का जो निर्धारण करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल का एक और काम है। राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, विधायक, उनकी अयोग्यताओं का निर्धारण करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और ये किसकी सलाह पर करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयोग इनको सलाह देगा, या अयोग्यता का निर्धारण करना है तो ये खुद निर्वाचन आयोग से क्या लेगा? परामर्श लेगा भी क्या इनको अयोग्य घोषित करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यदि निर्वाचन आयोग ने बोल दिया कि कर लो, तो ये भी कर लेंगे।